वह मिडिल ईस्ट के में पावर बैलेंस बदल रहा है। रूस का बाहुबली ईरान की धरती पर उतर चुका है और इस बार राष्ट्रपति पुतिन मिडिल ईस्ट में गेम बदलने की तैयारी में है। यानी कि अमेरिका और इजराइल को डबल चैलेंज मिलने वाला है। दरअसल इस वक्त मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ऑर्डर इतनी तेजी से बदल रहा है कि 4 मुल्कों की जंग वर्ल्ड वॉर को भी ट्रिगर कर सकती है। रूस की हवाई ताकत इजराइल के लिए घातक। ईरान का आसमान अमेरिका तक घमासान। चार मुल्कों का मिजाज, जंग से होगा हिसाब। रूस ने ईरान में एयरबेस बना लिया, अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया। यह है MiG-29, रूस का पावरफुल लड़ाकू विमान। ईरान के शिराज एयरबेस पर उतरता MiG-29 मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे विध्वंसक फ्रंट खोले जाने का सबूत है। यूक्रेन से भिड़ने के बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को इस इलाके का एक बड़ा प्लेयर बना दिया है। ईरान ने रूस से अपग्रेडेड MiG-20 हासिल किया है, जबकि सुखोई 35 और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 या फिर S-400 ईरान के रास्ते पर है। ईरान को रूस के हथियारों की डिलीवरी मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस में तब्दीली लाने वाली है। ये एक ऐलान है अमेरिका और इजराइल अगर ईरान की ओर रुख करते हैं तो इस बार पुतिन हथियारों का मुंह खोल दें। अमेरिका का पहले से इलाके में दखल है और ईरान के एटमी साइट्स को निशाने पर लेने के बाद अमेरिका का अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशक हो सकता है। यहां अमेरिका की ताकतवर मौजूदगी देख लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप्स USS गेराल्ड और फोर्ड, USS हैरी एस ट्रूमैन, USS कार्ल विंसन ये फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम है। रेड सी, पूर्वी भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी में ड्रोन और मिसाइल हमलों का मुकाबला फाइटर जेट्स F-35 लाइटनिंग II, F-16 फाइटिंग फॉल्कन और F-22 रैप्चर। इनकी बदौलत ईरान के खिलाफ इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। बॉम्बर्स B-2 स्टील्थ बॉम्बर, अमेरिका ने इन्हें ईरान और यमन की स्ट्राइक रेंज में तैनात किया हुआ है। अमेरिका और रूस दोनों ही मिडिल ईस्ट में आमने सामने आ चुके हैं। यहां पलक झपकाना इन दोनों के लिए खतरे का सबब है। रूस के MiG-29 के ईरानी जमीन पर उतरने के बाद अमेरिका तेजी से अपने विकल्पों पर काम करने लगा है, यानी जवाबी कार्रवाई की तैयारी। अमेरिका कूटनीतिक हमला करने के लिए रूस और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा सकता है। इलाके में सैन्य संतुलन साधने के लिए इजराइल को F-35 और पेट्रियट की खेप बढ़ा सकता है। ईरान की हरकतों पर नजर रखने के लिए साइबर निगरानी कर सकता है। होर्मुज को ईरान के सीधे कब्जे से बचाने के लिए खाड़ी मुल्कों में थाड की तैनाती कर सकता है। तो क्या ईरान को रूस का खुला सपोर्ट है? अमेरिका के साथ जंग के हालात पैदा कर रहा है। वास्तव में ना तो रशिया अमेरिका के साथ टकराना चाहेगा, ना अमेरिका रशिया के साथ टकराना चाहेगा, लेकिन एक्सीडेंटली ये युद्ध जो है बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान जो है बड़े पैमाने पर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करेगा और साथ ही साथ जो रेड सी में उनका जो मामला है उसके ऊपर भी हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट एक और जंग की कगार पर बैठा है। वहां हो रही हलचल ये बता रही है कि इस बार युद्ध महज इलाके में दबदबे के लिए नहीं होगा, बल्कि महायुद्ध होगा।
टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।